सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, वो वही है, मैं वही हूँ। तो इस रूप में जब बहुत ऊंचे स्तर पर सोचेंगे तो पूरी सृष्टि ही प्रभु का रूप दिखाई पड़ेगी आपको। कि भगवान कृष्ण ने कहा ना कि हे अर्जुन, कोई ऐसा युग नहीं था जिसमें तुम नहीं थे और मैं नहीं था। बस तुमको नत्वम वेद, तुमको उसको याद नहीं है, लेकिन मुझे ताम्यहम वेद सर्वाणी, मैं उसको सब जानता हूँ। 10 में मुख्य अवतार हैं। अवतार तो नारद के अवतार है, हंस का अवतार है, ऋषभदेव का अवतार है, जो कुल मिलाकर 24 अवतार हैं। बुद्ध भी 24 हैं उनके त्रिपिटक के अनुसार, है ना। अब खुद देखिए ना, 10 अवतार हैं, गुरुओं की संख्या भी 10 है ना। तो ये मुख्य अवतार 10 माने गए हैं। भारतीय दशावतार की कथा माने जो अवतारों की बात करें, देखें उसको, उसमें सबसे बड़ी वैज्ञानिकता तो ये मिलती है कि विकासवाद का सिद्धांत इतना स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसे पहला मत्स्य अवतार है तो जो जल में हुआ, दूसरा अवतार कच्छप अवतार है जो जल में और पृथ्वी दोनों पर। तो क्रम से ये विकसित होती हुई अवस्थाएं भी दिखाई पड़ती हैं इस सृष्टि की, और वो अवतार के माध्यम से ही इस संसार का विकास दिखाई पड़ता है। पहले जल मत्स्य अवतार, फिर जल और थल दोनों कच्छप अवतार, फिर तीसरा उसका हो गया वाराह अवतार जो सिर्फ स्थल पर रहने वाला, फिर चौथा उसका नरसिंह अवतार हुआ जिसका आधा पशुत्व आधा मनुष्यत्व दोनों से युक्त है। उसके बाद अवतार हुआ उसका परशुराम अवतार, नहीं वामन अवतार, छोटा मनुष्य, यानी अभी छोटा मनुष्य। उसके बाद परशुराम अवतार, जंगल में रहने वाला एक ऋषि, और फिर उसके बाद राज्य की स्थापना भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध तक आते हैं। तो ये एक भी एक विकास की अवस्था है। हम उससे, ये अलग की बात है, उससे मेल खा जाती है, लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा या जो पौराणिक कथाएं हैं वह तो इस सृष्टि के संचालन, सृष्टि की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु ने 10 अवतारों को ग्रहण किया है। ये अलग की बात है कि इस विकासवाद के सिद्धांत पर एकदम खड़ा उतरता है, तो यह भी अवतारवाद है। और यह अवतरण जो है निश्चित रूप से इस पृथ्वी के कल्याण के लिए ही होता है, और इसका जो अंतिम परिणति होता है वो कल्कि के रूप में होगा, और उसके बाद फिर एक नए युग का, नई सृष्टि का फिर प्रारंभ हो जाएगा।